afternoon, students. For BCom Computer Application for BCA की संयुक्त क्लास सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन अर्थात सैड की यूनिट 5th का आज सेकंड लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद यूनिट 5th में एक चैप्टर बचेगा, ऑडिट ट्रायल्स। तो संभवतः आज आखिरी क्लास होगी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन की, और आज से सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। एक जो टॉपिक है ऑडिट ट्रायल्स, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इसी यूनिट की शुरुआत में मैंने सिस्टम सिक्योरिटी एवं ऑडिट के अंतर्गत ऑडिट ट्रायल्स को कवर कर लिया था, इसलिए मैं ऑडिट ट्रायल्स को दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ऑडिट ट्रायल्स क्या होता है। फिर भी यदि किसी को कोई समस्या हो तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा, तो मैं फिर उसको दोबारा से पढ़ा दूंगा। तो आज हम सिस्टम एनालिसिस डिजाइन की लास्ट क्लास पढ़ रहे हैं। टॉपिक का नाम है ऑडिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूसेज, मतलब कंप्यूटर को यूज करने के लिए ऑडिट किए जाने वाली प्रणाली या ऑडिट प्रणाली। तो सबसे पहली बात, ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है किसी भी कार्य को करवाने के बाद या करने के बाद उसे क्रॉस चेक कराना किसी एक्सपर्ट से कि क्या मेरे द्वारा किया गया कार्य सही है या नहीं है। तो हम लोग इसकी भाषा में उस पर्सन को, एक्सपर्ट को ऑडिटर कहते हैं। ऑडिट करने वाले को ऑडिटर कहा जाता है। तो किसी भी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जब हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते समय या डेवलप करने के लिए हम अलग अलग सिस्टम्स का यूज करते हैं और उन सिस्टम्स को हम लोग अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं। इसके बाद उन सिस्टम्स को हमें यह चेक करवाना होता है, अगर आपको याद हो वैलिडेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, उस वैलिडेशन के अंतर्गत हमने पाया था कि किस तरह से सिस्टम टेस्टिंग का एक डिपार्टमेंट वैलिडेशन होता है, सिस्टम वैलिडेशन जिसे हम कहते हैं, वहां जाकर उस सॉफ्टवेयर की गुणवत्ता को चेक किया जाता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर को प्रयोग किए जाने वाले सिस्टम्स को हम ऑडिट कर रहे हैं। डेटा प्रोसेसिंग ऑडिटर्स ऑडिट द यूसेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट। जो डेटा प्रोसेसिंग ऑडिटर्स होता है
वो कंप्यूटर सिस्टम के उपयोग को कंट्रोल करने के लिए उन्हें ऑडिट करता है। द ऑडिटर नीड कंट्रोल डेटा which is obtained by computer system itself। ऑडिटर को किसी डेटा को कंट्रोल करने की जो आवश्यकता होती है वह उस कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा स्वयं प्राप्त की जाती है, क्योंकि हम जैसे सपोज दैट आपने कोई प्रोग्राम बनाया, हमने कोई क्वेश्चंस दिया और आपने प्रोग्राम बनाया। अब वो प्रोग्राम बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिल में एक बात आती है कि एक बार सर से चेक करा ले और सर फाइनल कर दे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दैट इज द ऑडिटर। हम इटसेल्फ भी चेक कर सकते हैं और ऑडिटर भी उसी तरह से चेक करता है, लेकिन वो एक कह सकते हैं सर्टिफिकेशन हो जाता है, सर्टिफाइड हो जाता है कि दैट वर्क्स इज डन। टू इंश्योर दैट कंप्यूटर रिसोर्सेस आर बीइंग यूज्ड प्रॉपरली, देयर इज नीड टू कीप ट्रैक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूसेज एंड स्टडी इट। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंप्यूटर सिस्टम का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, उनका सही उपयोग किया जा रहा है या नहीं, हम उन पर नजर रखते हैं और कार्य करने के दौरान किए गए क्रियाकलापों का अध्ययन भी करते हैं। और ये आवश्यक है, यदि हम उनको अपनी अंडर कस्टडी में रखते हैं तो वो एक तरह से ऑडिट ही होता है, कोई भी गलत कार्य नहीं हो रहे हैं इस बात की पुष्टि रखते हैं हम। डेटा प्रोसेसिंग ऑडिटर्स ऑडिट द यूसेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट। जो डेटा प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम्स ऑडिट करने वाला होता है, ऑडिटर उसे अपने अनुसार नियंत्रित करता है तथा दे जज द वे द सिस्टम इज बीइंग यूज्ड टू चेक इट फॉर पॉसिबल मिसयूज। और वो इस तरह से इस बात की पुष्टि करता है, पूरी कोशिश करता है कि उसका जितना ज्यादा से ज्यादा हो, दुरुपयोग ना हो, और उस मिसयूज को चेक करने के लिए वो अलग अलग तरीके की मेथोडोलॉजी का यूज करता है ताकि समय अनुसार उसको यह पता चल सके कि हमारे सिस्टम्स का मिसयूज नहीं हो रहा है। अब इसको इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए आप प्रोग्रामर हैं और आपको सिस्टम दे दिया गया है। अब आप अपने केबिन में बैठकर क्या कार्य कर रहे हैं ये तो मैं नहीं देख रहा ना, तो हम ऐसे कुछ ऑथेंटिकेशंस का प्रयोग करते हैं कि ताकि उन कंप्यूटर सिस्टम का मिसयूज ना हो सके। इन ऑर्डर टू बी एबल टू ऑडिट कंप्यूटर सिस्टम यूसेज, द ऑडिटर नीड कंट्रोल डेटा। अब कंप्यूटर सिस्टम को ऑडिट करते समय ऑडिटर की यह जिम्मेदारी होती है कि वो आवश्यक डेटा को कंट्रोल कर सके। सच डेटा इज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम इटसेल्फ, ताकि इस तरह के डेटा को कंप्यूटर सिस्टम से प्राप्त आसानी से किया जा सके या सेल्फ में प्राप्त किया जा सके। When a system is being developed, it is necessary to build in suitable control to prevent misuse of the system। जब किसी
सिस्टम को डेवलप किया जाता है या डेवलप किया जा रहा है, तो उस सिस्टम के मिसयूज को रोकने के लिए हम उपयुक्त कंट्रोल का निर्माण करते हैं। यह निर्माण करना आवश्यक है ताकि हमारे द्वारा प्रोवाइड किए गए सिस्टम्स का मिसयूज ना हो सके। द रोल of the auditor therefore starts at the early stage of system development so that the system built in a secure system। इसलिए जो ऑडिटर होता है, उस ऑडिटर की यह भूमिका होती है कि सिस्टम डेवलपमेंट के जो शुरुआती स्टेजेस होती हैं, जिनको कि हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेसेस के नाम से भी जानते हैं, तो वो शुरुआती स्टेज में ऐसा एक सुरक्षित सिस्टम डेवलप करता है ताकि उसमें निर्माण किए जाने वाले सिस्टम को सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से डेवलप किया जा सके। सिक्योरिटी मेजर्स फॉर ए सिस्टम शुड बी स्पेसिफाइड अर्ली इन द सिस्टम लाइफ साइकिल। किसी सिस्टम के लिए जो सिक्योरिटी के उपाय हैं वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के साथ ही मेंशंस कर दिए जाते हैं। ये मतलब, इसका मतलब ये है कि कोई काम हमें करना है तो काम करने के पहले हमें जो भी रूल रेगुलेशन है लोगों को बता देना चाहिए, नहीं तो बाद में ये एक्सक्यूज आ सकता है हमको तो ये पता नहीं था या हमें था नहीं। तो सबसे पहले किसी भी टास्क को करने से पहले हमें उस टास्क से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो और चाहे वो इनडायरेक्ट हो, उन सभी को बैठाल के हमें उनके रूल और रेगुलेशन को बता देना चाहिए ताकि समय रहते उस समस्या का समाधान किया जा सके। दे नीड टू बी प्लान्ड इन डिटेल इन द डिजाइन फेज एंड डेवलप्ड एज पार्ट ऑफ द सिस्टम। और जब डिजाइन किए जाने वाले फेसेस के हम प्लान करते हैं, डिटेल में प्लान बनाते हैं, तो हमें उन्हीं के साथ उनको डेवलप कर लेना चाहिए ताकि वो सुव्यवस्थित तरीके से सिर्फ डेवलपर के पास पहुंच जाए या सिस्टम एनालिसिस के पास पहुंच जाए, ताकि जो प्रोजेक्ट लीडर है या प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको आसानी से वो उन सारी चीजों को समझा सके। If identified later, it may be very expensive to build in such control। यदि हमें ऐसी समस्याएं बाद में आती हैं, मतलब हम डिजाइन फेस करते समय उन चीजों को नहीं कंट्रोल कर पाए या नहीं बता पाए, तो बाद में हमें पूरा का पूरा सिस्टम क्या करना पड़ेगा, रिबूट करना पड़ेगा, दोबारा से डिजाइन करना पड़ेगा, जिसमें हमें वो प्रणाली बहुत महंगी हो सकती है। तो इसलिए, और महंगी के साथ साथ हमारा समय भी वेस्ट हो सकता है, क्योंकि यूजर्स जिसका हम काम कर रहे हैं वो एक टाइम ड्यूरेशन जो हमने ले रखा है या जो टाइम ड्यूरेशन उसने दे रखा है उसी टाइम ड्यूरेशन पे हम कार्य को नहीं संपन्न कर सकते हैं। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हमें उसके साथ ही एक एक स्टेप्स को बढ़ाना चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम यूसेज इज आल्सो रिकॉर्डेड टू हैव एन आइडिया ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के यूज का अंदाजा लगाने के लिए हमें कंप्यूटर सिस्टम के यूज का रिकॉर्ड रखना चाहिए। मीन्स हम जब भी कोई सिस्टम्स या कोई भी
इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो अगर उसको रिकॉर्ड में रखेंगे तो हमें यह जानने में बड़ी सहूलियत होगी कि आखिरकार इसमें यदि समस्या आई है तो उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान कौन सा पर्सन क्या कार्य कर रहा था, तो उसे हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। दिस हेल्प इन लोड प्लानिंग एंड डिसाइडिंग ऑन द हार्डवेयर software specification in case new system has to be developed or additional application volumes to be run on the same system। अब नए डेवलपमेंट, नई प्लानिंग, जब हम कोई किसी काम को कर रहे हैं तो जो प्लान करते हैं तो उसे डेवलप होने में एक से अधिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि हम एक से अधिक जो अतिरिक्त एप्लीकेशंस जो हमें डेवलप करने हैं, चाहे वो एप्लीकेशंस हो चाहे वॉल्यूम्स हो, तो उसकी स्थिति में हमें कौन से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर यूज में आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, उनका पूरा रिकॉर्ड हम पहले से रख लेते हैं, ताकि यूज होने वाले सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को हम रखेंगे और जो यूज नहीं होंगे, जो एडिशनल है, जो एक्स्ट्रा है, उनको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, जिससे हमें हमारी टीम को यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल प्रॉपर मेंटेन मिलेंगे और उसी इक्विपमेंट्स में हमको कार्य करना है। फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिस्टम यूसेज गिव एन इंडिकेशन ऑफ यूजर वाइज यूज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड पॉसिबल मिसयूज बाय ए पर्सन। देखिए, सुरक्षा के दृष्टिकोण से जब भी किसी सिस्टम का उपयोग किया जाता है या कंप्यूटर सिस्टम के जो उपयोगकर्ता हैं, उन उपयोगकर्ता को हम यूजर वाइज, मतलब एक एक यूजर को या कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको यूज कर रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, उनको अलॉटमेंट कर देते हैं। मीन्स किसी पर्सन के द्वारा जो प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं हैं उसे हम लोग बाहर कर लेते हैं, और ऐसे लोग, ऐसे एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट जो उस चीज के जानकार होते हैं, उनको हम अंदर आने की कोशिश करते हैं। या फिर अगर हमको आवश्यकता पड़ जाती कि हम उस पर्सन को नहीं हटा सकते, तो हम कम से कम अपने प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट लीडर या ऐसे जो ऑथेंटिकेट पर्सन है उनको बता सके कि इस पर्सन के साथ ये समस्या हो सकती है, तो जितना हो सके उतना इसका यूज कम करिएगा। Audit trials are used to do more detailed tracing of how data on the system got changed। अब मैंने जो भी ऑडिट ट्रायल्स जो मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें इसको अधिक विस्तृत रूप से उसमें हम बताते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसको ट्रेस करते हैं कि सिस्टम में किस तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम का यूज किया जाना चाहिए। या ये मैंने आपको पहले भी मैंने बताया ना कि सिक्योरिटी के साथ जब मैंने ऑडिट ट्रायल्स पढ़ाया था, वहां पर मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से हमें सिस्टम्स को यूज करना। जैसे मैं इसको एग्जाम्पल्स दे सकता हूं, समय समय पर बैकअप लेना चाहिए, हमारे सिस्टम्स के साथ जो एंटीवायरस है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लाइंस जो इंटरनेट लाइंस हैं या डेटा का शेयरिंग है, एंड द सो ऑन। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग ऑडिट ट्रायल्स के अंतर्गत पढ़े कि किस तरह से हम सिस्टम्स को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो अब सिस्टम ऑडिटर ये कौन है, ये इसका रोल क्या है? तो द रोल ऑफ ऑडिटर begins at the initial stage of system development so that resulting system is secure। देखिए, जो सिस्टम ऑडिटर होता है उसका रोल बीच में नहीं आता है कि बाद में हम पहले सॉफ्टवेयर टीम डिसाइड कर लें इसके बाद सिस्टम, नहीं। सिस्टम एडिटर जिस दिन सॉफ्टवेयर की टीम डिसाइड की जाती है या सिस्टम एनालिसिस्ट के द्वारा जब सॉफ्टवेयर टीम बनाई जाती है या टास्क को डिवाइड किया जाता है, उसी दिन सिस्टम ऑडिटर का रोल्स बता दिया जाता है कि आपका काम है सिस्टम्स को ऑडिट करना, समय समय पर पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से काम समय समय पर हो जाए, इसकी पूरी जिम्मेवारी डेवलपमेंट के समय ही उसको दे दी जाती है। It describes an idea of utilization of system that can be recorded, which helps in load planning and deciding on hardware and software specification। अब यह जो सिस्टम ऑडिटर होता है
उसको किस सिस्टम को किस तरह से उपयोग करना है, सिस्टम में कौन से सॉफ्टवेयर लगेंगे, कौन से हार्डवेयर लगेंगे, किस आदमी को कौन सी चीज नहीं आती उसको सिखाना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको समझाना, कैसे किस तरह से सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का एप्लीकेशंस का यूज किया जाएगा, ये सारी की सारे चीजें, कौन किसको किस समय लोड करना है, किसको लोड नहीं करना, ये सब की सब चीजें पहले से वो डिस्क्राइब कर देता है, बता देता है कि इनको किस तरह से करना है। It give an indication of wise use of the computer system and possible misuse of the system. वो क्या करता है सिस्टम ऑडिटर, कंप्यूटर को यूज किए जाने से पहले वो उनके उपयोग और उसके संभावित मिसयूज को पहले से बता देता है कि यदि इसमें ऐसा होता है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमको इस तरह से इसको रिसॉल्व करना है, या आप नहीं कर सकते तो आप मुझे बताएं। ऐसा ना करें कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में और ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिटिकल कर ले। तो ये सारा का सारा काम सिस्टम ऑडिटर का होता है। तो इस तरह से सिस्टम ऑडिटर काम करता है। देखिए, आज से हम लोगों का सेट खत्म हो जाता है। आप इसके क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व करिएगा और सिलेबस चेक करिएगा। यदि कोई टॉपिक रह गया हो या कोई टॉपिक हो सकता है मुझसे छूट गया हो तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करिएगा, तो मैं वो क्लास जरूर लगा दूंगा। और इसमें यदि कोई समस्या है तो मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।